दोष दिइरहेको छ। महानगरसँग हामी कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले मन्त्रालयमा पटक पटक खबर गऱ्यौँ, खानेपानी विभागमा पनि भन्यौँ, उहाँहरूले पानी बन्द गर्न 1.5 घन्टा लगाइदिनु भयो, अहिलेसम्म पानी बन्द होइन। यस्तो छ, कसले दोष लगायो, अहिले दोष चाहिँ त्यो कुरा छोड्नुहोस् होइन। कस्तो खालको पाइप प्रयोग गरिएको त्यो पनि त एउटा प्रश्न उठ्छ। पाइप ठाउँ यस्ता खालको गतिविधि देखिन्छ। पाइप फुटेको छ विद्युतको कारणले होइन, उसले काम गर्दा ड्रिल गर्दा पाइप फुट्यो। तपाईँ प्राकृतिक विपदाले होइन, हाम्रो गोदामै डुबेछ कि त्यहाँ गोदाम डुब्यो, करोडौँको नोक्सान भयो, भयङ्कर नोक्सान भयो। अब यो नोक्सानको जिम्मेवारी कसले लिने? खोइ कसले लिने? अब कमिसनको पाइप भएपछि यस्तै हुन्छ नि। कमिसनको पाइप हो। नोट गरौँ दर्शकवृन्द, एकदमै संवेदनशील कुरा उठेको छ। यो पाइप कसरी फुट्यो? यो फ्लोर हो। यदि अन्डरग्राउन्ड जसको अन्डरग्राउन्ड छ बबल मलमा, त्यो त गयो, सक्यो। उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ, जवानहरू खटिरहनु भएको छ बिचरा। त उहाँहरूको अघि हामीलाई तपाईँलाई देखायौँ, उहाँहरूको ज्यान थोरै धरापमा छ, रेस्क्यु गर्न आउनुहुन्छ, कहाँ भाँसिन्छ थाहा छैन उहाँहरूलाई। अब पनि केही भन्नुपर्छ, हामी त थाकिसक्यौँ भने भन्दै थाकिसक्यौँ। तर मन्त्रीज्यूहरूको कानमा सम्भवतः ठुलै ठेडी राख्नु भएको छ, उहाँहरूले सुन्नुहुन्न। तपाईँहरूले जनतामाझ कसरी आफूलाई उपस्थित गर्नुहुन्छ, मलाई लज्जा भइरहेछ। मलाई सम्पूर्ण बन्द भइसकेको छैन, उहाँहरूको भनाइ छ बन्द गरिसक्यौँ, पाइपको पानी मात्र हो भन्नुहुन्छ, तर यहाँको पानीको फ्लो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन। महानगरले तपाईँलाई घर घरमा पानी, घर घरमा ग्यास पाइप, घर घरमा ओलिजीको ग्यास लाइन, यो यति बेला घर घरमा पानी बिना पाइप, बिना पैसा, बिना ढेउवा, फ्री टिकट, फ्री ढेउवा चाहिँ ओलिजीको पानी यति बेला घर घरमा वाल छ्याल्छ। पानीको स्रोत बन्द गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुनय विनय गर्दा अहिलेसम्म पानी बन्द भएको छैन होइन। तपाईँहरू बङ्ग्याउने कुरा नगर्नु, सही कुरा गर्नु न। तपाईँको सत्यता छ कि छैन? मिडियाको धर्म के हो? हाम्रो त निष्पक्ष, जे तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो देखाउने, तपाईँ उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ त्यो देखाउने। अनि विद्युतको कुरा नगर्ने अनि भन्नुहुन्छ कि पाइपको गल्ती हो रे। पकाइदा भनेछ, भिडियो पनि हेर्नु ल तपाईँले। यस्तो कि त विद्युत जिम्मा लिनु पर्यो, कि महानगरले लिनु पर्यो, कि सडक विभागले लिनु पर्यो, कि तपाईँहरूले लिनु पर्यो? यही मेलम्चीबाट निस्केको पानीबाट 1 चम्चा पानी लिएर यसो आफूलाई लज्जा छ भने कमसेकम आत्मग्लानी गर्नुपर्ने दिन आएको छ। जब एउटा मेलम्चीको पानी हामीले व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँ 5-7 वटा टोलीहरू लिएर आएका छौँ। यो पानी कोसीको लाग्न सक्छ, तपाईँलाई साउन भदौको लाग्न सक्छ, तर यो सामान्य फुच्चे जसले काठमाडौँकै प्यास बुझाउन सक्दैन, त्यो मेलम्चीबाट आएको पानी हो। यो यस्तो स्रोतबाट आएको पानीले यति बेला बबल मल डुबाएको छ। उयो बस्तीका मानिसहरू डुबिरहेका छन्। त्यो मेलम्चीको पाइप कुन चाहिँ दलाललाई जिम्मा लगाएका थिए? त्यो पाइप कसरी फुट्यो? त्यसको जवाफ खानेपानी मन्त्रीले दिनुपर्छ। त्यो कमसल पाइप नभएको भए फुट्दैन थियो। त्यो यदि कायदाको सामान भएको भए फुट्दैन थियो। तर त्यो फुटेको छ भने त्यहाँ धान्धली भएको छ। त्यहाँ खानेपानी मन्त्रीले कति लिनुभयो, कसलाई ठेक्का दिनुभयो, त्यसको जवाफदेही त अब जनताले खोज्नेछन्। तपाईँहरूलाई जनताले माफ गर्नेवाला छैनन्। 84 आउँदैछन्, 84 आउँदैछ, तपाईँहरूको 84 हुन बेर लाग्दैन। ढुक्क हुनुहोस्। तर यसरी दलालीको काम जुन गर्नुभएको छ, त्यो दलालीको कामले यति बेला काठमाडौँ डुबेको हो। पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख का स्थायी है। महाभारत का उदाहरण लें।
जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया, लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन आज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अनंत जीवन प्राण हमारे बैठे। जय श्री राधे कृष्ण प्यारे मित्रों, आज के इस अद्भुत वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके दिल और आत्मा को छू लेगी। लेकिन उससे पहले आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रिय गोविंद, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदा आपकी कृपा और आनंद की वर्षा हो। उनके हर कदम पर आपका आशीर्वाद बना रहे और उनकी हर इच्छा पूर्ण हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि प्रभु का नाम लेते हुए हम इस यात्रा की शुरुआत करें। समय का चक्र जीवन का ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे हर कोई अनुभव करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय के चक्र का ही हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब उठा ली और घर आकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तुषार ने पढ़ना शुरू किया उसे एहसास हुआ कि वह सालों से एक बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। अकेलापन और एकांत को एक ही समझने की भूल। उसे लगा कि अकेले रहना यानी दुखी होना जैसे कोई सजा हो, लेकिन इस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अकेलापन वह स्थिति होती है जब इंसान खुद को अधूरा महसूस करता है, जब उसे लगता है कि बिना किसी के साथ के उसकी जिंदगी अधूरी है। वहीं एकांत एक चुनाव होता है, अपने आप के साथ समय बिताने का, खुद को समझने और पसंद करने का। उसने हमेशा अपनी खुशी को बाहरी चीज़ों से जोड़ रखा था। अगर दोस्त आसपास होते तभी वह खुश महसूस करता, अगर कोई तारीफ करता तभी उसका आत्मविश्वास बढ़ता। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स ही उसकी खुशी का मापदंड बन चुके थे। तेरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधराए। लंका 100 कोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के। समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है
तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ गया था, तब वह एक अच्छे कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आईं, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है, बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण में अपने फल को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म ही हैं जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं, नहीं पाते, उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गवरानी बुक के बारे में। तुषार दिल्ली शहर में रहता था। ऊंची इमारतों, चकाचौंध भरी सड़कों और भागती दौड़ती भीड़ के बीच उसकी जिंदगी भी दौड़ रही थी। उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा अपडेट रहता था। हर हफ्ते नए रेस्तरां में चेक इन, दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो, स्टोरीज में हंसी मजाक की झलक। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में
जब सारी लाइक्स और कमेंट्स ठंडे पड़ जाते तब तुषार का असली सच सामने आता। वह अंदर से खाली महसूस करता था। हर सुबह उसकी दिनचर्या लगभग एक जैसी होती। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले फ़ोन उठाना, रील्स स्क्रॉल करना, फिर ऑफिस की तैयारी में जुट जाना। मेट्रो में भी उसके कानों में ईयरफोन्स लगे रहते ताकि उसे किसी से बात न करनी पड़े। ऑफिस में लोग उसे मजाकिया और सोशल समझते थे, लेकिन वह खुद जानता था कि वह बस एक मुखौटा पहनकर जी रहा था। दोस्त भी बहुत थे, लेकिन जब कभी मन भारी होता तब कोई भी उसकी भावनाओं को गहराई से समझ नहीं पाता। एक दिन ऑफिस से लौटते समय तुषार एक बुक स्टोर में दाखिल हुआ। वैसे तो वह किताबें पढ़ने का आदी नहीं था, लेकिन उस दिन उसे लगा क्यों ना एक किताब खरीदी जाए। उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। नाम ने उसे शुक कर दिया। क्या अकेले रहने की भी कोई कला होती है? उसने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह किताब शायद उसके सवालों का जवाब दे सकती